सो हेलो एवरीवन। आज हम हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल पे वर्क करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो ऐप है ये इसका हम कॉपी करेंगे ताकि हम जो नया स्टूडेंट मॉड्यूल बनाने वाले हैं वो एप्लीकेशन बना सके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक कॉपी दिस एप्लीकेशन करके है। यहाँ पे आप आपका जो एप्लीकेशन आईडी डालेंगे, जो भी आपको नया एप्लीकेशन आईडी चाहिए। ओके, जो एप्लीकेशन आईडी आया है वही मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसको मॉड्यूल ऐप की जगह मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट मॉड्यूल। जो भी है बाद में हम लोग नाम चेंज कर लेंगे इसका। तो स्टूडेंट मॉड्यूल में हम लोग गए। अब ये आपका एप्लीकेशन कॉपी हो गया है। ओके, सो आपका एप्लीकेशन कॉपी हो चुका है। इसको मैं करूँगा रन। तो ये मेरा जो मॉड्यूल ऐप है ये आ चुका है। मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। मेरा जो एप्लीकेशन में यहाँ पे जैसे कोई स्टूडेंट मॉड्यूल कर दिया, इसको भी मैं स्टूडेंट मॉड्यूल करके इसका नाम दे दूँगा। और यहाँ पे मेरा नाम जो है इसका चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो ये 3-4 जगह पे मेरा एक्चुअली नाम चेंज करना पड़ता है, ताकि क्या होता है ये बाकी अब मुझे कहीं पे भी जगह पे नाम चेंज। तो ये स्टूडेंट मॉड्यूल हमारी एप्लीकेशन रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, ये तो हमारा हुआ एप्लीकेशन को कॉपी करना। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक नया जो है पेज क्रिएट करूँगा मैं। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा। और मुझे है ना जो पेज क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है रिपोर्ट। ठीक है, सो ये रिपोर्ट रहेगी। इसको मैं सर्च टाइप का करूँगा क्योंकि मुझे स्टूडेंट की लिस्ट डिस्प्ले करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने नाम लिखा स्टूडेंट्स। सो मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसको एक वास्ट वे में ये एप्लीकेशन रखना है, ताकि क्या होता है ये थोड़ा अच्छा दिखे। तो मैं इसके लिए स्टूडेंट्स करके एक क्रिएट नेविगेशन भी क्रिएट करने वाला हूँ। और नेक्स्ट, अब इसके लिए टेबल सिलेक्ट करना है आपको। तो टेबल मेरे पास में यहाँ पे स्टूडेंट्स करके एक टेबल है। ओके, ये स्टूडेंट्स करके जो टेबल है मेरी, ये मेरी टेबल हो चुकी है। अब यहाँ पे आप क्या होता है, जो ये सर्च है इसको आप मल्टीपल टाइप से बना, जैसे लोकल डेटाबेस में हुआ या फिर टेबल, या उसकी कोई क्वेरी भी लिख सकता हूँ मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है मुझे, या उसका रेस्ट जो है रेस्ट सर्विसेज से भी बना सकते हैं, और उसका डेटा सोर्स इनसे भी बना सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप के रिसोर्सेस आपके अवेलेबल होते हैं। अब इसको आपको डिस्प्ले करना है एज अ रिपोर्ट डिस्प्ले करना है या कार्ड्स डिस्प्ले करना है। तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और कार्ड भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसको एज ए रिपोर्ट ही करता हूँ। अभी कार्ड के लिए हम लोग दूसरा एक पैकेट क्रिएट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये रिपोर्ट हमारी बन चुकी है। इसको मैं एक बार रन करता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या आया है इसमें। तो देखो यहाँ पर हमारा जो है डेटा आ चुका है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो मैं रखने वाला हूँ, और जो बाकी कॉलम्स जो है वो मैं इसमें से हटा दूंगा। यहाँ पे क्रिएट करना है मुझे कुछ LOVs, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्रिएट करना है। तो ये हमारा अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेज क्रिएट हुआ है उसमें सर्च जो लेफ़्ट कॉलम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला, इसको लेफ़्ट कॉलम आता है आपका। तो ये आपको जब आप जो पेज होता है इसका टेम्पलेट आप सिलेक्ट करते हैं तो इसका जो पेज मोड होता है वो नॉर्मल करेंगे, और टेम्पलेट जो होता है पेज टेम्पलेट उसको लेफ़्ट कॉलम कर देंगे। सो इसमें क्या होता है, आपकी पेज बॉडी के साथ साथ एक लेफ़्ट में कॉलम भी आता है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो। उसी तरह से आपका राइट कॉलम भी होता है। तो अभी हमको लेफ़्ट कॉलम हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, यहाँ पे जो मुझे सर्च के फिल्टर्स है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो अभी मैं जैसे अभी ये वाला जो सिंपल सर्च है इसमें मैं अगर करूँगा, कुछ भी सर्च करूँगा मैं, जैसे आयाना, इसको ठीक है। तो आयाना किसी भी कॉलम्स में जो भी है, जो मेरे स्ट्रिंग कॉलम्स है उसमें अगर ये ना वर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड ये सर्च कर लेगा। सो इस तरह से ये कैडे सर्च वर्क करता है। ओके, इसको फिर से सर्च किया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कुछ और फिल्टर्स मेरे ऐड करने वाला हूँ। तो मैं इसमें यहाँ पे जो मेरा लेफ़्ट साइड का ये जो फैकेडे सर्च है इसमें मैं जाके फैक्ट्स पे क्लिक करके क्रिएट फैक्ट्स करूँगा। अब ये फैक्ट्स किस कॉलम के लिए क्रिएट करना है मुझे। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नेम वगैरह के लिए तो ऑलरेडी मेरा ये सर्च वाला काम करेगा। सबसे पहले जेंडर, कैटेगरी और कास्ट, ये 3-4 हम कर लेते हैं क्योंकि ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास है। सो सबसे पहले मैं क्रिएट करने वाला हूँ जेंडर। ठीक है, इसमें आप चेकबॉक्स ही रखेंगे। और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपका जो है शेयर कंपोनेंट, और यहाँ पे इसने ऑलरेडी जेंडर का
जो सिलेक्ट ये जेंडर कोड, सो इसको रन करेंगे आप। ये एरर आ रहा है, तो मेरा इसमें डेटाबेस कॉलम इसका रहेगा जेंडर आईडी, ठीक है। उसको फिर से रन करेंगे हम। तो ये देखो आपका जो भी जेंडर्स इसमें थे इस कॉलम में, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये अब सारे ये इसमें एम ही है, इसलिए ये एम ही आया। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपका जो भी एलओवी में सेट है वही डिस्प्ले होगा, जैसे इस एलओवी में जो डिस्प्ले वैल्यू होगा वही वहाँ पे शो होगा। सेम मैं क्या करता हूँ, कास्ट और कैटेगरी वगैरह के लिए क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे लिखूँगा मैं कास्ट, और यहाँ पे कास्ट की जो एलओवी है वो सिलेक्ट करूँगा मैं, कास्ट नेम, और जो है आपका जो कॉलम नेम है वो आपका कास्ट आईडी। रन करूँगा इसको, तो ये आ गया। और क्या चाहिए हमें, रिलीजन, इसको डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ मैं अब, रिलीजन, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली जो हमारी वैल्यू है लिस्ट ऑफ वैल्यू ये नहीं है, जो रिलीजन वाली एलओवी है वो यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए जो हमारी सिलेक्ट क्वेरी लिखता हूँ जो उस टेबल से सेम चाहिए, तो ये इसको पॉपअप ओपन कर सकते हो ऐसे, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। तो मैं लिखा सिलेक्ट रिलीजन नेम, जो फर्स्ट वाला आपका जो भी कॉलम होता है वो एज ए डिस्प्ले कॉलम होता है, और सेकंड वाला आईडी एज ए रिटर्न फ्रॉम रिलीजन्स। तो जो हमारी रिलीजन्स की टेबल है उसमें से मैंने इसको लिस्ट ऑफ वैल्यू प्रोवाइड की, और इसका जो रिटर्न है उसको भी मैं डाल दूंगा रिलीजन आईडी। सो सेम क्रिएट पैकेट कोर्स, जो भी इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ कोर्सेस, हाँ ये कोर्सेस का आपका लिस्ट ऑफ वैल्यू है। एक्चुअली ये जो कॉलम का नाम आप देते हो सेम उसी से वो डेटाबेस कॉलम का नाम उठा लेता है। तो अगर आप कॉलम का नाम सही दोगे तो वो भी आपको सही रहेगा। ओके, सो मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज किया है, ठीक है। और डेटा चेंज करने के बाद में ये मेरा रिज़ल्ट जो है वो इस प्रकार से अभी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, थोड़ा सा जो एडमिशन टाइप वगैरह को अपडेट किया है, और इसमें जो सेम टाइप का डेटा आ रहा था वो मल्टीपल टाइप में। तो आपका अगर आप देखेंगे तो जेंडर आपको मेल फीमेल दो दिख रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उतने रो फिल्टर करेगा, और ये हटा दोगे तो इसको सेम जो सारे रो सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे अभी एक नया फीचर आया कि आप चार्ट भी शो कर सकते हो, जैसे जेंडर के हिसाब में आपको चार्ट शो करना है, तो आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक बार चार्ट दिखेगा। सेम आप उसको पाई चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये एक डेटा विजुअलाइज के लिए अच्छा है। सेम उसी तरह कास्ट के लिए आप देख सकते हो। उसके बाद में आप कैटेगरी और ये सारी चीज़ें जिस पर आप क्लिक करते जाओगे वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो मेजरली जो आपका जो इसमें अलग अलग टाइप के आपके इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ जाएंगे इसमें तो आपका चेकबॉक्स है या इनपुट फील्ड है, रेडियो बटन है, तो ये मल्टीपल टाइप के होता है। जो भी आपको क्रिएट करना है वो आप क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम मैं जो यूज़ करता हूँ वो आपका चेकबॉक्स ही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए बिकॉज यही फिजिबल होता है, यही अच्छा होता है। क्योंकि आपको जैसे कोई भी है तो मल्टीपल आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने जो कैटेगरी है जैसे, तो मैंने इसमें सिर्फ मुझे देखना है कि ST SC जो भी 3 कैटेगरी है उनमें क्या क्या आता है। जैसे ये OBC, जनरल और SC, इन तीनों का कितना काउंट है मेरे पास। तो यहाँ पे काउंट 12 जो भी हमारा टोटल काउंट यहाँ पे दिख गया। और ये जो अगर आप देखेंगे तो इसकी कैटेगरी भी यहाँ पे आगे सिलेक्ट करके सेम इसी पे मुझे अगर कोई चार्ट देखना है तो ये चार्ट भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ये जो 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 रीज़न है, जो भी ये एक तरह का जो ओरेकल अपेक्स ने ये प्रोवाइड किया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो सो इस तरह से आप लोग जो है ओरेकल अपेक्स में आप एप्लीकेशन को कॉपी कर सकते हैं और आप रीज़न है
वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट आप लेफ़्ट कॉलम है उसमें क्रिएट होता है। उसके बाद में आपका ये जो सर्च बार होता है, एक बटन बार होता है, ये आपका क्रिएट होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जो बटन बार है ये वाला, यहाँ पे रीसेट बटन और ये सारी चीज़ें आता है इसमें। और उसके बाद में जो आपका क्रिएट होता है ये रीसेट बटन है और ये आपका क्लासिक रिपोर्ट है, नॉर्मल क्लासिक रिपोर्ट है, वो क्रिएट होता है। तो यही चीज़ अगर आपको मैन्युअल भी करना है तो आप क्लासिक रिपोर्ट क्रिएट करें। तो ये आपका जो फेसेटेड सर्च है उसको आप क्रिएट करें और उसमें यहाँ पे जो सोर्स है ना उसका आपका सर्च रिजल्ट जो है, जो भी आपका रीज़न हो, जैसे मेरी ये रिपोर्ट है तो इस पर आप अप्लीकेबल होगा, अगर मैं कोई और रिपोर्ट यहाँ पे दूंगा तो वो उस पर अप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से आपको जो आप है वो फेसेटेड सर्च क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।